नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ क्राइम की चैनल पे आपका स्वागत है। ये स्पेन के इतिहास की पहली ऐसी कहानी है जो भूत पे डॉक्यूमेंटेड है। इस कहानी पे एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। और इस फिल्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 100 में से एक इंसान भी इस फिल्म को पूरा नहीं देख पाता है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसके बाद स्पेन पुलिस ने भी माना कि हाँ, ये भूत के द्वारा ही किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है स्पेन के मैड्रिड शहर की। यह एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जो फुटबॉल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी भी है। यह कहानी है मैड्रिड शहर में रहने वाली एक 18 साल की लड़की की जिसका नाम था स्टेफिना। स्टेफिना अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफिना 18 साल की हो चुकी थी और वो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। अब तक तो सब सही चल रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद अचानक स्टेफिना के बर्ताव में काफ़ी बदलाव आने लगे। स्टेफिना की फैमिली में उसके अलावा उसका भाई और माता पिता रहते थे। अब अचानक से स्टेफिना के अंदर बदलाव देखा जाने लगा। स्टेफिना अचानक अपने फैमिली के लोगों के ऊपर अटैक करने लगी, खास तौर पर अपने भाई के ऊपर। जब उसका भाई उसके सामने आता और उसके ऊपर एकदम से टूट पड़ती और उस पर अटैक करने लगी और अपने घर की दीवारों को नाखून से खुरचने लगी। स्टेफिना अब चीखने चिल्लाने लगी और गुर्राने भी लगी। अब उसको धीरे धीरे दौरे पड़ने लगे। वह अचानक बेहोश हो जाती और उठने के बाद वह ठीक हो जाती। धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तभी माता पिता ने पूछा कि तुम ये क्या करती रहती हो। स्टेफिना ने जवाब दिया, मेरे को कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, कब करती हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं पता होता इन सब चीज़ों के बारे में। स्टेफिना की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा था और वो धीरे धीरे बीमार हो रही थी। उसने बताया कि उसको आधी रात में एक साया दिखता है और उसके बाद उसको नहीं पता होता फिर उसको क्या हो जाता है। स्टेफिना के माँ बाप को लगा कि ये उन किताबों का असर है जो तंत्रमंत्र की किताबें स्टेफिना पढ़ा करती थी। स्टेफिना के माँ बाप ने उसके कमरे से उस टाइप की सारी बुक हटा दी। उन्होंने सोचा कि बुक हटाने के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा, बट स्टेफिना की तबीयत अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। वह वही सब हरकतें कर रही थी जो पहले किया करती थी। इस दौरान लगभग 6 महीने हो चुके थे। स्टेफिना की तबीयत रेगुलर गिरती जा रही थी। इस दौरान उनके माता पिता ने उसको सारे डॉक्टरों को दिखाया और सभी फादर्स को दिखाया और किसी ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं बताई। मेडिकल रिपोर्ट कराने पर भी कुछ नहीं आया, बट उसकी हरकतें नहीं रुक रही थी। जो उसका बिहेवियर था, जो उसका बर्ताव था, वो पहले जैसा नहीं था। यह बात 1990 की थी। एक दिन स्टेफिना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो उसके माँ बाप ने उसको एक हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पर उसको भर्ती करा दिया। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर सारे मेडिकल टेस्ट कराएंगे। लगभग 3 सप्ताह तक वहाँ पर उसका इलाज चला। सभी टाइप के टेस्ट हुए लेकिन अभी तक कोई बीमारी नहीं निकली। सभी ने कहा कि यह 100% ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। स्टेफिना अब नॉर्मल लग रही थी, लेकिन एक दिन अचानक स्टेफिना की मौत हो जाती है। स्टेफिना अपनी मौत से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसलिए उसका फिर से मेडिकल चेकअप होता है क्योंकि डॉक्टरों को उसकी मौत की वजह नहीं समझ में आ रही होती है। और उसके बाद उसकी मौत का कारण दिल का दौरा पड़ना बताया जाता है। सभी हैरान इस बात को लेकर थे कि कैसे 18 साल की लड़की को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन इसकी मौत का कारण कुछ ना कुछ तो होगा ही। दिल की धड़कन रुकना भी एक मौत का कारण है, लेकिन जवानी में कैसे दिल की धड़कन रुक सकती है, यह जानकर सब चौंक गए। और आमतौर पर 1990 की बात है, उस टाइम हार्ट अटैक बहुत कम आया करते थे। खासकर जो जवान लोग होते थे या बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आया करते थे। अब क्या कर सकते थे, स्टेफिना की मौत हो चुकी थी और उसके माता पिता ने उसकी बॉडी को ले लिया और उसको जो भी उनके धर्म के अनुसार रीति रिवाज होते हैं उनके अनुसार बॉडी को दफना दिया। स्टेफिना के कमरे से उनके माता पिता को बहुत प्यार था। उसकी सारी चीज़ों को संभाल कर उसके माता पिता ने ऐसे रखा जैसे सारी चीज़ें उसके कमरे में रहती थीं। सफाई करने के बाद, सारी चीज़ें संभालने के बाद उसके कमरे में ताला लगा दिया करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद साफ सफाई किया करते और उसके बाद फिर से ताला लगा दिया करते थे। पहले हफ्ते तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन दूसरे हफ्ते में उसके कमरे की चीज़ें जैसी थी, उसकी बेडशीट, उसकी बुक्स, उसकी दीवार पर जो तस्वीरें लगी हुई थी वो सब इधर उधर होने लगी। जैसे उसके कमरे का ताला खोला जाता तो बेडशीट, बुक्स सब इधर उधर मिलती और कमरे पर जो तस्वीरें लगी हुई थी वह ऊपर नीचे उल्टी मिलती। स्टेफिना के माता पिता ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी परेशान कर रहा है। फिर उन्होंने साफ सफाई कर चीज़ों को ठीक से लगाया और फिर 2-4 दिन के बाद कमरा खोला
और फिर उन्होंने ऐसे ही देखा कि सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी। अब उनको ये बात बहुत अजीब लगने लगी। अजीब अजीब चीज़ें हो रही थीं, नई चीज़ें शुरू हो गई थीं। स्टेफिना के कमरे में रात को कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आने लगीं, जिसमें एक आवाज़ माँ माँ की हुआ करती। जब स्टेफिना के घर वाले उस कमरे को खोलने के लिए गए तो उस कमरे को खोला और उसमें देखा कि चीज़ें ऐसे अस्त व्यस्त पड़ी थी और उसके कमरे में काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। यह भी एक अजीब बात थी कि उसके कमरे में ठंडी हवा कैसे चल रही है। और कमरे से बाहर देखा तो सब नॉर्मल था, केवल उसके कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने ध्यान से देखा कि कमरे की जो दीवारें हैं वो सभी नाखूनों से खुरची हुई हैं, जैसे स्टेफिना उनको खुरचा करती थी। अब की बार स्टेफिना के परिवार वालों ने उस कमरे को बंद करके उसमें नटबोल्ड लगा दिए ताकि कोई इसको ना खोल सके। फिर रात में एक ठंडी हवा आई और वो सभी नटबोल्ड खुल गए। उसका कमरा भी खुल गया और फिर उसी तरीके से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। ये सब देखकर स्टेफिना के परिवार वाले डर गए थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कुछ अजीब ज़रूर है। वे सभी घबराए हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, पड़ोसियों को बताएं कि ना बताएं, क्या कोई इस बात का विश्वास करेगा। जैसे तैसे उन्होंने अपने पड़ोसियों को बताया और उनके पड़ोसियों ने भी ये बताया कि उनको भी इस घर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। जैसे तैसे पड़ोसी उनके घर आए। उन्होंने सोचा कि हम सब देखेंगे क्या होता है। रात में स्टेफिना के घर आए तो उन्होंने देखा कि अचानक ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, चीज़ें अपने आप इधर उधर गिरने लगी और तस्वीरें उल्टी होने लगी। बेडशीट भी अपने आप इधर उधर गिरने लगी और दीवारों पर उसी तरीके के निशान। अब पड़ोसी इन सब के गवाह बन चुके थे। अब सभी को यकीन हो गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। अब यही सारी चीज़ें रोज़ होने लगी। रोज़ रात में यही सब हुआ करता। स्टेफिना के माँ बाप परेशान हो चुके थे। फिर इस दौरान एक नई बात हुई। स्टेफिना के कॉलेज से कुछ वहाँ के टीचर घर आए और स्टेफिना की मौत के लगभग 15 दिन हो चुके थे। यह कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज था और उसमें से एक नन भी थी। वह नन उसके घर आई और उन्होंने माँ बाप को बोला कि हमें आपको कुछ बताना है, कि हमें कुछ 6-7 महीने पहले की एक बात बतानी है। स्टेफिना के माँ बाप ने कहा कि आपको इतने महीने बाद क्या बात बतानी है। तो उस नन ने जवाब दिया कि हमको जैसे ही पता चला स्टेफिना की मौत हुई है, हम ये बात बताने आपके पास आ गए। स्टेफिना की एक दोस्त थी जिसका एक बॉयफ्रेंड था और उस बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इस मौत के कारण जो दोस्त थी उसकी हालत ख़राब रहने लगी थी, वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। उसके बाद नन ने बताया कि एक दिन हमने स्टेफिना, उसकी दोस्त व 2 और लोगों को कॉलेज के पिछले हिस्से में देखा था। वह चारों वहाँ पर खड़ी हुई थी और उनके बीच में एक लकड़ी का बोर्ड था। उस बोर्ड के ऊपर एक उल्टा गिलास रखा था। वह एक एक करके उस गिलास में अपनी उंगलियां लगा रही थीं। जैसे ही स्टेफिना ने उस गिलास पे अपनी उंगली लगाई तो वह गिलास हवा में उड़ गया और मुझे ये बहुत अजीब लगा। तभी मैंने उन लड़कियों को डांटा और उनको बोला कि आप लोग क्लास छोड़कर यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो। मैंने उस बोर्ड को तोड़ दिया। वह गिलास अभी भी हवा में उड़ रहा था और अब उन सभी को डांटने लगी कि यह सब क्या है। फिर स्टेफिना ने बताया कि यह बातें उसने बुक में पढ़ी हैं और उसको भूतों से बात करना अच्छा लगता है। वो भूत प्रेत से बात करना चाहती है। मेरी दोस्त का जो बॉयफ्रेंड मरा है उससे मैं बात करूँगी किसी सोर्स के द्वारा। वह भूत मेरे को बताएगा कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, किस दुनिया में है और उस दुनिया में वो अब कैसा है। क्योंकि स्टेफिना तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के संबंधित किताबें पढ़ रही थी, यह सुनकर उस नन को बहुत गुस्सा आया और वह उसको बहुत ज़्यादा बोलने लगी। इसी दौरान एक सफ़ेद धुएं का गुब्बारा आया और वह गुब्बारा जो सफ़ेद रंग का था स्टेफिना की नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया। उसके बाद वह स्टेफिना के अंदर ही रहा। बाहर से वह गुब्बारा गायब हो गया। यह देखकर हम लोग बहुत डर गए थे और यह बात हमारे लिए बहुत अजीब थी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए और हमने अपने घरों के सभी लोगों को यह बात बताई। इस बात को लगभग 6-7 महीने हो चुके हैं। यह सब बातें जो उसने स्टेफिना के माँ बाप को बताई, यह सुनकर माता पिता बोले कि यह सब उस दौर की बात है जब स्टेफिना ने यह सब हरकत शुरू की थी। यह सब बातें सुनकर उनके माँ बाप बहुत डर गए। उनको लगा कि उनकी बेटी यहीं घूम रही है और रात को आती जाती है। यह बात सुनकर फिर उसके कमरे में उसके माता पिता गए और फिर उन्होंने वही देखा कि सारी चीज़ें उल्टी पड़ी हुई हैं। जो स्टेफिना की तस्वीरें हैं वो नीचे गिरी हुई हैं। माता ने उसकी तस्वीरों को उठाया और उनके साथ एक अजीब चीज़ हुई जिसके कारण
स्टेफिना की माता ने वह तस्वीर नीचे फेंक दी और यह देखकर स्टेफिना के पापा ने वह तस्वीर उठाई तो जैसे ही उन्होंने तस्वीर उठाई स्टेफिना का चेहरा जलने लगा, आग लगने लगी। तुरंत उन्होंने भी तस्वीर नीचे फेंक दिया। यह सारी बातें बहुत अजीब होने लगी थी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस रूम को हम लोग हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। उस रूम को बंद करने के लिए स्टेफिना के माँ बाप ने बाहर से कारीगरों को और मिस्त्री को बुलवाया और उस रूम का दरवाज़ा बंद करने लगे, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उसके दरवाजे के बाहर लगा दी, जैसे कि सोफ़ा, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें वह दरवाज़ा कभी ना खुल पाए। वह सारी चीज़ें वहाँ पर लगा दी और उस दरवाजे को बड़े बड़े नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया गया। अब रात हो गई। रात में अचानक अंदर से बहुत तेज तेज आवाज़ें आना शुरू हुई। जब नीचे आकर स्टेफिना के माँ बाप ने देखा तो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी। सोफ़ा दूर पड़ा हुआ था, नट बोल्ट टूटे हुए थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। जितनी भी भारी भरकम चीज़ें थी सब इधर उधर पड़ी हुई थी। अगली रात कुछ ऐसा होने वाला था जो अभी तक नहीं हुआ था। स्टेफिना के माँ बाप सो रहे थे और उसकी माता पास में सो रही थी, तो उसकी माता को ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो बैठकर उसका गला दबा रहा है। स्टेफिना की माता काफ़ी घबराई हुई थी और उन्होंने अपना गला छुड़ाने की कोशिश की। उनको ऐसा लगा कि कोई भारी भरकम चीज़ उनके ऊपर रखी हुई है या ऊपर से कोई छाती पर बैठा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। यह सब सुनकर स्टेफिना के पिता जाग गए थे और अपनी बीवी के पास आए। जैसे तैसे उन्होंने जान बचाई और यह देखकर माता पिता दोनों घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब पुलिस को कॉल करनी ही पड़ेगी। अभी तक स्टेफिना के माता पिता ने पुलिस को कॉल नहीं किया था, तो रात के लगभग 2:30 बजे स्टेफिना के माता पिता ने पुलिस को कॉल किया। लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस के साथ 4-5 लोग घर पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पुलिस वाले ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, तो उसके माँ बाप ने बताया कि यह तो हम लगभग 1 महीने से झेल रहे हैं, और उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें सिर्फ रात में ही होती हैं। फिर अगले दिन 4-5 पुलिस वाले स्टेफिना के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम लोग यहीं पर रुकेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, और पुलिस वालों ने सारी कहानी दोबारा से पूछी। इस बार पुलिस वालों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वही सारी चीज़ें पुलिस वालों की आंखों के सामने हुई। उन्होंने देखा कि कैसे नट बोल्ट से दरवाज़ा बंद किया है और कैसे ही वो खुद खुल गया। यह सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखकर पुलिस वालों की भी हवा खराब हो गई। उन्होंने देखा कि उस कमरे से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, कैसी ठंडी हवा चल रही थी, और घर के आसपास की सारी हवा नॉर्मल थी, बट उस कमरे से ठंडी हवा चल रही थी। यह सारी चीज़ें देखकर पुलिस को लगा था कि यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें हैं। अब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करनी थी। तो उस रिपोर्ट में पुलिस वालों ने लिखा कि हमने जो चीज़ें अपनी आंखों से देखी वह कोई इंसान नहीं कर सकता है। दरवाज़ा जो खुला, जो चीज़ें उलट पुलट हुईं, वह सारी चीज़ें अननेचुरल थीं। अंत में पुलिस भी इस चीज़ का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाई और उन्होंने उसके माँ बाप को सलाह दी कि आप लोग ये घर खाली कर दो और कहीं दूर चले जाओ। स्टेफिना के माता पिता ने कहा कि ये सब करने के लिए तो हम भी सोच रहे थे। स्टेफिना के माँ बाप ने वह घर खाली कर दिया और किसी दूर सोसाइटी में जाकर रहने लगे। उनके घर खाली करने के बाद वहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अंत में पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। स्पेन के इतिहास में आज भी इस कहानी का जिक्र किया जाता है और इस कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है वेरोनिका। कहा जाता है कि इस फिल्म को 100 में से 1 इंसान भी पूरा नहीं देख पाया। यह फिल्म काफ़ी डरावनी है और स्पेन के इतिहास में यह एक ऐसा केस है जो भूत के ऊपर डॉक्यूमेंटेड किया गया है।